हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स स्टार 616 में। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट में है एंड आपके पार्टनर से बात नहीं हो पा रही है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और टाइमलेस रीडिंग है। सेकेंडली, सारे साइन जो हैं जितने भी सब 12 साइंस ये देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की अभी करंट थॉट जो है क्या है आपको लेकर, एंड फिर हम ये भी देखेंगे कि वो आपको रीच आउट क्यों नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं, क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं वो लोग आपसे, या क्या रीज़न है। एंड देन हम ये भी देखेंगे कि उनका नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है आपकी तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। लेट्स सी। ओके, Chariot, Two of Wands, Wheel of Fortune, Strength, Justice। तो देखा जाए तो आपके पार्टनर की इस टाइम जो है करंट थॉट आपके तरफ जो है काफ़ी स्पीड के साथ वो आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन जो उनकी थॉट है इस टाइम वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू बहुत तेज़ी से देखते हैं, ऑन एंड ऑफ आपको देखते जा रहे हैं, बार बार आपके बारे में सोचते हैं। उनको लगता है उनकी डेस्टिनी ऐसी थी, उनका फेट ऐसा था कि आप उनके लाइफ में आए एंड आप बहुत केयरिंग थे, चीज़ों को बैलेंस आउट करके चलते थे, साथ में ट्रैवल करते थे, बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर करते थे। तो आपके साथ जो गुड मेमोरीज, जो गुड टाइम्स है वो उनको बहुत मिस कर रहे हैं। बार बार ये चीज़ें जो है उनके थॉट में जाती, जिस तरह से आप उनकी केयर करते थे, हो सकता है कभी आप लोगों के बीच आर्गुमेंट भी होता था तो आप उसको बैलेंस्ड आउट कर लेते थे। वो आपकी जो क्वालिटी है वो बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ बात करना जो है वो बहुत मिस कर रहे हैं इस टाइम पे, आपकी केयर करना वो बहुत मिस कर रहे हैं। जिस तरह से आप उनको पैम्पर करते थे, केयर करते थे, वो सारी चीज़ें आपके लिए वो इस टाइम पे सोच रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू बार बार आपको देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे आपसे कम्युनिकेट किया जाए, कैसे एक्शन लिया जाए, और ये सारी चीज़ें जो हैं इस टाइम पे बहुत पॉजिटिवली वो इस टाइम पे आपके लिए चीज़ें सोच रहे हैं। और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट थॉट आपकी तरफ। Eight of Swords, Star, Ace of Cup, Knight of Pentacle and Empress। सो आपके पार्टनर इस टाइम पे बहुत अनक्लियर है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों के बीच में जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम हुई या बात होना जो बंद हुआ, क्या मतलब अब बहुत क्लियर नहीं हो पा रहे सिचुएशन को लेके कि अब जो भी चीज़ें हो चुकी हैं उनको भूल के आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि वो इस टाइम पे बहुत अनक्लियर हैं सिचुएशन को लेके। वो आना भी चाहते हैं और उन्हें लग रहा है, होप कर रहे हैं, होप कर रहे कि चीज़ें अपने आप ठीक हो जाए, और या फिर आगे कुछ और आपकी तरफ वो वेटिंग एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप लोगों के बीच में पहले हो चुकी हैं जिसकी वजह से आप नो कांटेक्ट में गए हैं, उन्हें लग रहा है कि ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था जिसकी वजह से बात नहीं हो रही हमारी, या आगे अगर बात करनी है तो हम कैसे बात करें। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं, बहुत अनक्लैरिटी है उनके माइंड में इस टाइम पे, और वो होपफुल हैं कि सिचुएशन जो है स्टेबल हो जाएंगी। आप लोग के बीच में जो ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, बात जो नहीं हो रही है वो बात हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज़ है कि फीलिंग्स जो है अभी भी म्यूचुअल है, अभी भी आप भी उनके लिए इक्वली सोचते हैं जैसे वो आपके लिए सोच रहे हैं, एंड वो आगे के प्लान्स बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत अबंडेंट भी थे। अगर अब आप उनके लाइफ में नहीं हो तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है देख रहे होंगे अपने लाइफ में कि उनके लाइफ से वो लक चला गया है, वो अबंडेंस चला गया है, वो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रही होगी आपके रहने से, एक ग्रोथ उनके लाइफ में रही होगी, उनके करियर में ग्रोथ रही होगी, वो कहीं ना कहीं अब बहुत स्लो हो गई है।
और ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, बहुत अनक्लियर हो गए कि सडनली आप उनके लाइफ से गए और उनकी लाइफ कैसे अपसाइड डाउन हो गई है बिल्कुल। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हो गया ऐसा, क्यों ऐसा हो गया, और कैसे बात को लेके। ओ शिट, चलिए ये गिर गया तो मैं ले रही हूँ। 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या करना है, कम्युनिकेट कैसे किया जाए, क्योंकि वो चाहते तो बहुत है कि बात करना है। एस ऑफ कप जो है बिल्कुल सेंटर में ही आया है। आप देखिए, वो चाहते हैं बार बार कि आपसे वापस से बात हुई। आपको जब भी वो देखते हैं, वो वापस से वो सारी फीलिंग्स उनकी वापस आ जाती हैं जो वो आपके लिए फील करते हैं। टेन ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ स्टाफ एंड 5 ऑफ सॉर्ड एंड डॉटर ऑफ स्टाफ है। तो ये देख के मुझे लग रहा है कि उनके तरफ से ये चीज़ वो सोच रहे हैं कि कंप्लीशन हो गया है। उन्हें लग रहा है अब इस रिश्ते में आगे कुछ हो ही नहीं सकता। जिस तरह से आप लोगों की बातें हुई होंगी, उन्हें अब जो भी चीज़ें आपके बारे में पता चल रही है ना सोशल मीडिया के थ्रू, जो भी वो देखते हैं, उन्हें लगता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। एंड वो कहीं ना कहीं बिट्रियल फील कर रहे हैं कि अगर आप आपसे वो बात करने आएंगे तो आप डेफिनेटली ये चीज़ बोल सकते हैं उन्हें कि जिस तरह से उन्होंने आपको बिट्रे किया और जिस टाइम पे उनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, वो तो उस टाइम पे बहुत प्रैक्टिकल हो रहे थे। उस टाइम पे तो कोई इमोशंस नहीं थी। अभी इतना जो बिट्रेयल एनर्जी जो आप उनके उनके तरफ से आपको जो बिट्रेयल मिला है, वो चीज़ को लेके अगर वो कम्युनिकेट करेंगे तो वो चीज़ वो क्लैरिफाई नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस चीज़ें जो है अच्छी हो जाए, बात हो तो बहुत अच्छे से बात हो, सब पॉजिटिव हो जाए, और जो पहले का हो गया उस बारे में बात ना हो। वो क्योंकि वो बर्डन नहीं लेना चाहते, वो जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन का ना बर्डन नहीं लेना चाहते। वो आपको वो सारी चीज़ें वापस एक्सप्लेन, वो सारे डिस्कशन आर्गूमेंट्स जो भी हुए हैं उस बिट्रियल के बारे में वो बात फर्दर नहीं करना चाहते। वो एक पॉजिटिव नोट पे बात करना चाहते, पर वही वो समझ नहीं पा रहे अगर वो बात करते हैं तो फिर क्या होगा। फिर से तो वो बात उठेगी, फिर से आर्गुमेंट होगा और फिर से वही साइकिल फिर स्टार्ट होके फिर एंड हो जाएगा। पर वो एंड नहीं करना चाहते हैं इस चीज़ को। तो अभी वो बहुत अनक्लियर है सिचुएशन में कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके जाने से, आपके जाने से उनके लाइफ में एक तरह से उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ़िलहाल बढ़ी हुई हैं। बिट्रेयल फील करते हैं, उन्हें लगता है आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं एंड उनको भूल चुके हैं कम्प्लीटली। पर देखा जाए तो बिट्रेयल अगर उनके तरफ से है तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, राइट? कि आप डेफिनेटली उस चीज़ से आगे बढ़ें तो वो आपके लिए डेफिनेटली अच्छा है और वो होना भी चाहिए था। लेकिन उन्हें ये चीज़ बिट्रेयल लग रहा है कि जिस तरह से आप एकदम से आप दोनों के बीच जो रिश्ता था, लॉन्ग टर्म रिलेशन भी था, तो आप एकदम से उसको भूल के आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में। एक कंप्लीशन आपकी तरफ से उनको नज़र आ रहा है, तो वो बहुत ही इस चीज़ को लेके अपसेट हैं। फर्दर देखते हैं आप दोनों का जो रिश्ता है आगे बनेगा, या उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या रहने वाला है, क्या होगा आगे। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। क्या इतने सोचने के बाद आपको जो वो बार बार देख रहे हैं, सोच रहे हैं, क्या वो आएंगे आपसे बात करने के लिए? क्या वो अपनी फीलिंग्स को सुनेंगे या अपने माइंड को सुनेंगे? वापस से वो डिस्कशंस उनको नहीं चाहिए, लेकिन फीलिंग्स भी कंट्रोल नहीं हो पा रही है उनकी आपकी तरफ जो है। तो चलिए देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। जस्टिस का कार्ड आपके लिए यहाँ 2 बार निकल कर आया है। जस्टिस, किंग ऑफ कप, अगेन 2 ऑफ वैंड आया है एंड 7 ऑफ सॉर्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी फीलिंग्स है ना वो आपको एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है इस चीज़ से अगर रिलेटेड है कि उस इंसान को उसका कर्मा मिले जो आपके साथ किया है उन्होंने गलत, तो डेफिनेटली उनको वो कर्मा मिल रहा है, तभी वो आपकी तरफ आ रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो अपनी ग्रोथ देखते थे आपके साथ रहते हुए, कहीं ना कहीं वो ग्रोथ उनकी रुक गई है, स्लो हो गई है। आप उनके लाइफ में एक लक की तरह थे। उनका फेट, उनकी किस्मत जो है वो लकी थे क्योंकि आप उनके साथ थे, एंड वो अब नहीं है। तो वो इस चीज़ को लेके बहुत रिग्रेट कर रहे हैं।
वो आएंगे आपकी तरफ बात करने, एक्शन लेंगे, और शायद सोशल मीडिया के थ्रू ही वो आपको मैसेज पहले करेंगे, मैसेज के थ्रू पहले बात करेंगे, उसी में अपना स्टैंड और जस्टिफिकेशन वो लेने की कोशिश करेंगे, बैलेंस्ड आउट करेंगे सिचुएशन को, एंड आपसे बहुत ही सॉफ्टली, बहुत नॉर्मली वो बात करने वाले। अगर उन्होंने आगे पहले आपको एग्रेशन और वो सारी चीज़ें दिखाई हैं और आपकी तरफ रूठ रहे हैं, तो उस चीज़ को वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, वो अब ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। टेन ऑफ वैंड 2 बार आया है आपके लिए, 5 ऑफ सॉर्ड भी 2 बार आया है आपके लिए, एंड स्ट्रेंथ भी 2 बार आया, एंड बॉटम ऑफ द डेक आप देखेंगे तो ट्रू ऑफ कप का कार्ड आया है। तो दिमाग में उनके ये डेवलपिंग एनर्जी है कि वापस से वो चीज़ हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अब बिल्कुल भी इस चीज़ से डन हो गए हैं कि जो उनकी लाइफ में, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि आप सच में उनके लिए बहुत लकी थे, आपकी रहने से अबंडेंस थी, केयर थी उनकी लाइफ में, एंड आप उनकी जो भी विशेज़ होती थी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत हद तक आप उससे करते थे पूरा, एंड अब उन्हें ये सारी चीज़ें बहुत रिग्रेट हो रही हैं सिचुएशन को, एंड इस रिग्रेट में वो आपके पास वापस ज़रूर आएंगे आपसे बात करने के लिए। जो भी उन्हें बर्डन लग रहा है इस टाइम पे उनके मन में, या जो भी चीज़ें हैं उनके माइंड में, ऐसा क्यों हुआ या इस तरह से नहीं होना था, ये सारी चीज़ें वो आपसे बोलेंगे। अगेन 10 ऑफ सॉर्ड आया है आपके लिए 2 बार, यहाँ कार्ड्स बहुत रिपीट हो रहे हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कॉइंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन जो है इस चीज़ को कंप्लीशन मान के सरेंडर कर चुके थे, एंड काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे कन्फेस करना चाहिए, मुझे चीज़ें जो है बात करनी चाहिए, क्लैरिटी करनी चाहिए, या जो मैंने गलत किया वो चीज़ अब वो एक्सेप्ट करने को तैयार है। जिस तरह से उन्होंने चीज़ें कंप्लीट कर दी, रिश्ता ख़त्म हो गया, बात नहीं हो रही थी, कंप्लीटली सरेंडर एनर्जी में चल रहे थे, वो अब इस चीज़ की बात करने को रेडी हैं, और इस चीज़ का थोड़ा स्ट्रेस ज़रूर है उनको, लेकिन वो फिर भी एक मौका अपने आप को देना चाहते हैं, एंड वो पर्सन आपसे डेफिनेटली आएंगे बात करने के लिए। सो कुछ अफर्मेशंस देख लेते हैं आपके लिए, देखते हैं क्या आता है आपके लिए गाइडेंस। ओके, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आप खुद देखिए, जो मैं बोल रही हूँ मैसेज भी बिल्कुल वही आया है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यस, मुझे लग रहा है आप मैनिफेस्टेशन आपने इस चीज़ के लिए किया है, एंड आपकी गोल जो है काफ़ी क्लोज है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। एंड एक और कार्ड देख लेते हैं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन एक्सेप्ट पावरफुल चेंज। तो सिचुएशन अब आपके हाथ में है, आप उस इंसान को माफ़ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। वो आके आपसे कन्फेस कर रहे हैं, सिचुएशन आपको बता रहे हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। अगर आपको वो चीज़ सही लगती है, आप उस इंसान को मौका देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप उन इंसान को मौका दीजिए। एंड आपके लिए कार्ड भी आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यस, ये जो चेंज आ रहा है, ये आपकी जो मैनिफेस्टेशन जो पूरी होगी ना, ये आपके लिए बहुत शॉकिंग रहने वाला है कि हाँ, ये चीज़ पूरी हुई है, आपके साथ जस्टिस हुआ है। ये चीज़ आपको बहुत स्ट्रांगली लगेगा, डिवाइन पे आपकी जो ट्रस्ट है और वो इंक्रीज होने वाली है। सो गाइज, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। अगर आपको ये कलेक्टिव रीडिंग, ये टाइमलेस रीडिंग अच्छी लगी हो, देन डू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय।